नमस्कार साथियों आज के टॉपिक में आप समझेंगे अगर विवादित ज़मीन है तो उसकी कुर्की कैसे करवाएं। और देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कई बार किसी किसी प्रॉपर्टी को लेकर जो है वो दो पक्ष जो है आमने सामने होते हैं। ठीक है, या कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका नाम है बी और आप इस प्रॉपर्टी पर एक्स प्रॉपर्टी पर कब्जा किए थे। ए ने आपको जबरन यहाँ से घसीट दिया है। ठीक है ना? तो कई लोग चाहते हैं कि भाई ए ने कब्जा कर लिया तो कम से कम इतना तो हो जाए, न ज़मीन ये मुझे मिले न ए को मिले। फ़िलहाल के लिए दोनों कब्जे से बाहर रहें और ज़मीन जो है वो किसी सरकारी अधिकारी के कुछ समय के लिए हाथ में पहुँच जाए। ठीक है ना? तो वही होता है कि जब दो पक्ष किसी ज़मीन को लेके लड़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ये ज़मीन जो है कुर्क करके रिसीवर नियुक्त कर दिया जाएगा कि भाई आप दोनों लोग मत आइए, यहाँ पे जो है रिसीवर नियुक्त कर दिया। जब आपका डिसीजन आ जाएगा तब जो है मैं आपको सौंप दूंगा ज़मीन। तो क्या है वो कानून, वो आप समझ लें साथियों। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं किसी मैटर पर तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, और जिन लोगों ने कोड ड्राफ्टिंग नियम हमारा ये लिया है, कोड ड्राफ्टिंग एवं कोर्स ई बुक, ठीक है ना, वो यहाँ पे 39 यानी कि 145 सीआरपीसी देखें, क्योंकि 145 सी बदल कर जो है अब वो 164 165 हो गए हैं। तो जिन लोगों ने ई बुक लिया है वो यहाँ पे 145 को 164 165 बीएनएसएस देखें। ठीक है, उसी का आवेदन मैंने यहाँ पे पहले से दिया है। और आप भी जूनियर एडवोकेट हैं तो आप भी ये ई बुक ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ें मिल जाएंगी। स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण कैसे हटवाएं, दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं, रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाएं। ठीक है, कब्जा हटवाने की जो भी मान लीजिए बेदखली है, कब्जाधारी की बेदखली, ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, आरटीआई, ये कई चीज़ें इसमें जो है आपको मिल जाएंगी। कौन सा केस किस में चलेगा, सब कुछ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे टॉपिक मिलेंगे आपको, नियम मिलेंगे, उनके बारे में बताया गया होगा, फिर फॉर्मेट दिया होगा कि कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है, लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए आते साथियों अपने टॉपिक पर। यहां पे ये कानून कहता है साथियों, विवाद की विषय वस्तु का कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी साथियों विवादित है ये। ठीक है, तो ये कुर्क यानी कि कुर्की, ठीक है, जब्त करने की और रिसीवर नियुक्त करने की, यानी कि ये प्रॉपर्टी किसके सपुर्द करोगे आप। ठीक है, मान लीजिए ए और बी तो लड़ रहे हैं। ठीक है, इन्हें तो न्याय चाहिए और किसी का कब्जा नहीं था। अब ये दोनों अब मान लीजिए अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी या कानून बीच में ना हो तो ये हो सकता है एक दोनों दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ जाएं और हो सकता है यहाँ पे कोई जनहानि हो जाए। तो रिसीवर नियुक्त करना पड़ेगा। तो रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति, ठीक है, ये संपत्ति जब्त कर रिसीवर। अब देखिए रिसीवर क्या, मान लीजिए रिसीवर उसके पास जो भी किराया है, रेंट है, फसलें हैं, जो भी इनसे अर्निंग होती वो रिसीवर रखेगा। अब आप कहोगे साहब रिसीवर क्यों फ़ायदा मिलेगा। रिसीवर जो भी है वो अपने पास जमा करेगा, उसका पूरा ब्यौरा होगा और जब कोर्ट डिसाइड कर देगा कि ए ही इसका मालिक है तब ए को पूरा वो सौंप दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप समझें कि उस जमीन की विषय वस्तु कुर्क करके और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति क्या कहता है ये कानून। चलिए आगे देखते हैं साथियों। ठीक है, देखिए यदि धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन आदेश के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है। देखिए 164 होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई बंदा है आपको इस प्रॉपर्टी से हटा के खुद काबिज कर लिया है तो 164 कहता है कि वहाँ के मजिस्ट्रेट को, ठीक है, ये पावर है कि वो मौके पर शांति व्यवस्था बनाए, वो जो है वहाँ पर देखे कि किसका कब्जा था और उसको कब्जा दिलाना। ठीक है, जिसका पहले से कब्जा था, ठीक है, जिसको अभी अभी बेदखल किया गया है उसे कब्जा वापस दिला सकते हैं। ठीक है, ये जो है मैंने यहाँ पे डाला है ये, ठीक है ना, तो वो दिला सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर ये हमारा ई बुक के लिए। तो क्या समझे आप कि देखिए दो हैं धाराएं। 164 तो कहती है कि भाई अगर ए और बी लड़ रहे हैं तो एसडीएम दोनों को नोटिस दे के, ठीक है, जांच करके दोनों को बुलाएं, डॉक्यूमेंट्स देखें और जिसका पहले से कब्जा था उसको कब्जा दिलाएं और दूसरा पक्ष है वो कोर्ट से जाके डिक्री ले आए। ठीक है, तब तब उसके अनुसार निर्णय दें, क्योंकि रोकना। अब कई बार होता है कि एसडीएम इस न्याय पे पहुंच ही नहीं। एसडीएम से मतलब है मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, इस बात पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि भाई किसका कब्जा था, मैं ए को दे दूं कि बी को दे दूं। ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ये पर्याप्त वो नहीं है लेने का, और यहाँ पे आपत्ति होती है।
तो ऐसी कंडीशन में वहां पे जो है वो रिसीवर नियुक्त कर सकते हैं। पहले तो क्या करेंगे, पहले तो कब्जा दिलाएंगे, ठीक है ना, कि भाई एक बी को हटा दिया तो बी को कब्जा दिलाएंगे, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वगैरह देखने के बाद। दूसरा, अगर वो समझते हैं कि ना ए का कब्जा था ना बी का कब्जा था और ये लड़ मर सकते हैं, तो वो अपने अनुसार जो है, जो भी मान लीजिए नियमानुसार है, वो फिर कुर्की कर सकते हैं। पहले तो यही होगा मैटर सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं हो रहा है तब कुर्की होगी, ठीक है। तो क्या कहता है, धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन आदेश के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है, ठीक है ना, कि भाई इससे कोई दिक्कत हो जाएगी, यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का भी धारा 164 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था। वही बात आ गई, पहले तो वो देखेगा किसका कब्जा था, डॉक्यूमेंट वगैरह के बाद जो है उसको कब्जा दिलाएगा। नहीं वो पहुंच पाता है कि कब्जा उस समय किसका था, ये नहीं पता कर पा रहा है वो, और यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है, वो समाधान खुद में नहीं कर पा रहा है, तो उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, यानी कि ऐसी विषय वस्तु पर किसका कब्जा था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय, यानी कि सक्षम न्यायालय उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति के बारे में पक्षकारों के अधिकारों की अवधारणा नहीं कर देता है। तो देखिए कब तक के लिए संपत्ति कुर्की होगी, ए और बी लड़ रहे थे, एसडीएम ने 164 के अधीन जो है वहां पे पूरा कार्रवाई की, संपत्ति कुर्क की, रिसीवर नियुक्त किया, और जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं कर देगा कि ये जमीन एक ही है तब तक ये जमीन रिसीवर के पास रहेगी। जैसे ही मान लीजिए नियुक्त हो गया कि एक ही है, सारे उसके जो भी अर्निंग्स थी, जो भी उसकी जमीन थी, वो किसको सौंप दी जाएगी, वो सौंप दी जाएगी जिसको न्यायालय ने सही मालिक या सही कब्जा, ठीक है, जो हकदार है उसको डिसाइड किया उसे, यानी कि ए को, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, सक्षम न्यायालय उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति के बारे में पक्षकारों के अधिकार के बारे में अवधारणा नहीं कर देता, तब तक कब्जा जो है मतलब तब तक के लिए कुर्क रहेगी। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को बीच में समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में प्रशांत भंग होने की संभावना नहीं रही है, तो वह कुर्की आदेश अपना वापस भी ले सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो लगता है कि अब और ए और बी में विवाद नहीं होगा, तो कुर्की की विषय वस्तु वापस ले सकता है, ठीक है। तो ये थी सारे नियम कानून, ठीक है ना। और मैं कहूँगा जो भी आप विशेषज्ञ से कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। बाकी ये जो है जो भी जूनियर एडवोकेट हैं वो इस बुक को देखें आप, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट जानकारी दी गई है, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति भी समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सरकारी ज़मीन पे है तो आप कब्जा कैसे हटाएं, किस धारा में हटेगा, ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिलेशन है, ठीक है, वसीयत प्रोबेट, मकान बंटवारा, यहाँ पे सारे टॉपिक हमने जो है उनके बारे में पहले समझाया है, सेक्शन समझाए, फिर वहाँ पे जो है मैंने ड्राफ्टिंग करना बताया है।